आपका CHS एंट्रेंस बाय धनंजय सर के चैनल पर। अब हम लोग जो है संज्ञा के विषय में बात करते हैं हिंदी में। पहला लेसन हम लोग का संज्ञा है, ठीक है। CHS परीक्षा के लिए सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। संज्ञा की बात करते हैं। सबसे पहले संज्ञा का अर्थ क्या होता है, तो संज्ञा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, नाम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं संज्ञा किस भाषा का शब्द है, तो संज्ञा किस भाषा का शब्द है, तो संज्ञा जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। आगे देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, और जो जीव के नाम का क्या होता है, नाम का स्पष्ट बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और संज्ञा के प्रकार की बात करेंगे तो कामता प्रसाद गुरु के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। अगर बात करेंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार का होता है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा जो है 3 प्रकार का होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। संज्ञा कितनी होती है, 5 होती है। संज्ञा कुल संज्ञा कितनी होती है, 5 होती है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितनी होती है, 3 होती है। और अर्थ के आधार पर संज्ञा कितनी होती है, 5 होती है। अब हम लोग जो है बात करते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा जो है 3 प्रकार की होती है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। अब हम लोग बात करते हैं हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो हिंदी में संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है, ठीक है। या हिंदी में संज्ञा बोल सकते हैं, या अर्थ के आधार पर अगर प्रश्न आ गया कि अर्थ के आधार पर, ठीक है, अर्थ के आधार पर, तो यहाँ पर देखेंगे कि अर्थ के आधार पर भी संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा जो है भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, और 5वां जो है द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। कोई व्यक्ति होगा, ठीक है, कोई अगर व्यक्ति होगा तो उसकी जाति होगी, जाति होगा तो भाव होगा, ठीक है, भाव होगा। अगर उसका भाव होगा तो समूह होगा, ठीक है। समूह सदैव द्रव्य का होता है, समूह सदैव किसका होता है, द्रव्य का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो है एक पार्टिकुलर व्यक्ति विशेष का नाम लिया जाता है, यानी संज्ञा के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति, ठीक है, केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु, ठीक है, स्थान के नाम का क्या होता है, बोध होता है, तो वहाँ पर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे अगर हम लोग हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय एक पर्वत है, अगर पर्वत शब्द कहेंगे तो पर्वत शब्द वहाँ पर क्या होगा, जातिवाचक, ठीक है। पर्वत हिमालय भी हो सकता है, पर्वत विंध्याचल भी हो, पर्वत बहुत से पर्वत हो सकते हैं, तो पर्वत शब्द एक जाति हो गई पर्वतों की, तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन हिमालय पार्टिकुलर एक पर्वत का नाम बताया गया, हिमालय पर्वत, इसलिए हिमालय जो है क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसे होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं गंगा, तो गंगा कैसा संज्ञा है, तो गंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर नदी आ जाएगा तो नदी कैसे संज्ञा हो जाएगा, तो नदी हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि नदी बहुत से हो सकती है, ठीक है। सुधीर, सुधीर शब्द क्या हो जाएगा, सुधीर जो है ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर लड़का लग जाए तो लड़का क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि लड़कों की जाति होती है, लेकिन उसी लड़के में से एक नाम ले लिया गया सुधीर, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सुधीर क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब बात करते हैं लड़की, तो लड़की क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। लड़की बहुत सी हो सकती है, ठीक है। अगर उसमें से पार्टिकुलर किसी लड़की का नाम दे दिया जाए, जैसे बोल दिया राधा, ठीक है, तो राधा एक लड़की का नाम है, तो राधा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। स्थान में भी ले सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि पहाड़, पहाड़ क्या हो जाएगा, पहाड़ जो है जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन अगर हिमालय पहाड़ की बात किया गया तो ये क्या हो जाएगा, हिमालय क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक होगा, क्या होगा, व्यक्तिवाचक, ठीक है। और भी व्यक्तिवाचक में उदाहरण ले सकते हैं, जैसे दिल्ली, दिल्ली एक स्थान का नाम है, ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। व्यक्तिवाचक में और पहचान है ऐतिहासिक युद्धों के नाम। अगर जो ऐतिहासिक युद्ध होगा, जो युद्धों का नाम होगा, वह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे पानीपत का युद्ध कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बक्सर का युद्ध कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम लोग बात करते हैं घटनाओं के नाम। जो घटनाओं का नाम होता है वो भी क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे
चौरा चौरी, ठीक है। चौरा चौरी कांड व्यक्तिवाचक संज्ञा। सिपाही विद्रोह और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ था वो भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बात करेंगे देशों के नाम। जो देशों के जो नाम होता है जैसे भारत, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं जो दिशाओं के नाम हैं। दिशा चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, ये सभी दिशाओं के नाम क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। अब बात करते हैं सड़क एवं चौकों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे बोला जाएगा शेर शाह सूरी, सड़क जो है क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बिजला मार्ग क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। राजीव चौक क्या होगा, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। चांदनी चौक क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आगे बात करते हैं पुस्तकों के नाम। जो पुस्तकों के नाम होता है वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे गबन पुस्तक का नाम हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। अगर रामचरितमानस, रामायण, इसके बाद महाभारत, गीता, ठीक है, बाइबिल, कुरान, हदीस, ये सभी जो पुस्तकों के नाम है ये क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर पुस्तक बोला जाएगा तो पुस्तक शब्द जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। लेकिन अगर उस पुस्तक में से किसी का पार्टिकुलर नाम बोल दिया गया, जैसे रामचरितमानस या बाइबिल या कुरान या हदीस, कुछ नाम बोल दिया गया, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। अब बात करते हैं दिनों के नाम, ठीक है। दिनों के नाम क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे सोमवार, मंगलवार, है ना, बुधवार, बृहस्पतिवार, इसके बाद शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ठीक है। ये सब दिनों के नाम हैं। तो सभी दिनों के नाम क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है। दिनों के नाम हमारे क्या होते हैं, सभी दिनों के नाम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। इसका हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे पहाड़ों के नाम। जो पहाड़ों के नाम होता है वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। लेकिन अगर पहाड़ की बात किया जाएगा तो वही पहाड़ जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन पहाड़ों का अगर नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे हिमालय पहाड़ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अरावली पहाड़ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सतपुड़ा पहाड़ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। विंध्याचल पहाड़ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि उस पहाड़ का पार्टिकुलर क्या किया गया है, नाम लिया गया है। आगे बात करते हैं नदियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे गंगा नदी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गोदावरी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यमुना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गोमती, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ब्रह्मपुत्र, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये सभी नदियों के नाम है, ये सभी नदियों के नाम क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं महासागरों के नाम। जो महासागरों के नाम होते हैं वो क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे हिंद महासागर, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रशांत महासागर, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। और भी महासागर होते हैं, सभी महासागरों के नाम आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं व्यक्तियों के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं। किसी व्यक्ति का नाम जैसे सुधा है, अनिल है, राजू है, सीमा है, ये सभी व्यक्तियों का नाम पार्टिकुलर लिया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आगे बात करते हैं नगरों के नाम जो होते हैं वो व्यक्तिवाचक होते हैं। जैसे आगरा भी एक नगर है, शहर है। अरे प्रयागराज है, आगरा है, चेन्नई है, वाराणसी है, पटना है, ठीक है। इस तरह से जितने नगर के नाम है ये सभी नगरों के नाम क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि पार्टिकुलर नगर का नाम बताया गया है। जैसे जो है इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है, क्योंकि पहले इसका नाम प्रयागराज ही था, ठीक है। तो अब अपने पुराने नाम में वापस आ गया है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं महीनों के नाम। महीनों के नाम क्या होता है, व्यक्तिवाचक होता है। जैसे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, इसके बाद अप्रैल है, ठीक है। इसके बाद मई है, जून है, इसके बाद जुलाई है, अगस्त है, इसके बाद सितंबर है, इसके बाद अक्टूबर है, इसके बाद नवंबर है और दिसंबर है, ठीक है।
इस तरह से महीनों के जो नाम होंगे वो क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति विशेष के नाम, ठीक है ना, व्यक्ति विशेष का नाम होता है तो वही व्यक्तिवाचक, जैसे वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इसका पार्टिकुलर अगर नाम ले लिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या है, संज्ञा के जिस रूप से संपूर्णता का बोध होता है, ठीक है, किसका बोध होता है, किसी भी जाति, किसी जिसका जो है संपूर्णता का अगर बोध होता है तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा। जैसे अगर नदी की बात करेंगे, ठीक है, तो नदी हमारा क्या हो जाएगा, नदी हमारा जातिवाचक होगा, ठीक है, नदी क्या होगा, जातिवाचक। अगर जातिवाचक की बात करेंगे तो नदी क्या हो जाएगा, नदी की एक जाति होती है, नदी की एक जाति होती है। नदी गंगा भी हो सकता है, यमुना भी हो सकता है, सरस्वती भी हो सकता है। लेकिन अगर इसी नदी में किसी का नाम ले लिया जाए, जैसे गंगा, तो गंगा क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं पहाड़, पहाड़ की एक जाति होती है, पहाड़ हिमालय भी हो सकता है, सतपुड़ा हो सकता है, तो पहाड़ कैसी संज्ञा होगा, जातिवाचक, पहाड़ क्या होगा, जातिवाचक होगा, ठीक है। इसके बाद घर हो गया, घर भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मजदूर, इसके बाद देख सकते हैं अब जो है हिमालय क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक होगा। क्यों होगा, क्योंकि हिमालय उसका नाम बताएगा, एक पार्टिकुलर नाम, ठीक है, व्यक्ति विशेष का अगर नाम बता दिया जाए, ठीक है, चाहे वस्तु स्थान हो, ठीक है, अगर उसका नाम बता दिया जाए तो वह क्या हो जाएगा, वह जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर नाम न बताया जाए, उसकी पूरे जाति को प्रदर्शित करेगा तो जातिवाचक हो जाएगा। जैसे वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम क्या होते हैं, जातिवाचक होते हैं, वस्तुओं के नाम जातिवाचक। जैसे देख सकते हैं कुर्सी जातिवाचक, गिलास जातिवाचक, लोटा जातिवाचक, पंखा जातिवाचक, क्योंकि कुर्सी प्लास्टिक की हो सकती है, कुर्सी जो है लकड़ी का हो सकता है, ठीक है, गिलास कई प्रकार के हो सकते हैं, लोटा कई प्रकार के हो सकते हैं, पंखा भी कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो पंखा की क्या होती है, जाति होती है, इसलिए ये सभी क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा होंगे। पक्षियों के नाम जातिवाचक होते हैं, जैसे बुलबुल जातिवाचक, तोता जातिवाचक, कबूतर जातिवाचक, हंस जातिवाचक, मोर जातिवाचक, ठीक है। आगे बात करते हैं, जानवरों के नाम जातिवाचक होते हैं, जानवरों के नाम जातिवाचक, भैंस जातिवाचक, गाय जातिवाचक, शेर जातिवाचक, बाघ जातिवाचक। ऐसा क्यों बताया गया है, जैसे भैंस की बात कर सकते हैं तो भैंस कई प्रकार की होती है, मुर्रा भैंस होती है, देसी भैंस होती है, तमाम प्रकार की भैंस होती है। गाय भी जो है, गाय भी कई प्रकार की होती है, साहिवाल होती है, देसी गाय होती है, जर्सी गाय होती है, ठीक है। तो इनके कई प्रकार इसमें आ सकते हैं, इसलिए जब एक ही चीज़ में सब कुछ समाहित हो जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। अब बात करते हैं रिश्तों एवं संबंधों के नाम। रिश्तों और संबंधों के नाम क्या होते हैं, जातिवाचक होते हैं। जैसे मित्र जातिवाचक, ठीक है, मित्र क्या होगा, जातिवाचक होगा। पत्नी क्या होगा, जातिवाचक होगा, ये संबंध है, ठीक है। माता पिता ये रिश्ता है, जातिवाचक। बहन भाई क्या हो जाएगा, जातिवाचक, ठीक है। रिश्ता और खून, रिश्ता और संबंध में क्या होता है, देखिए रिश्ता क्या होता है, बना, रिश्ता जो है एक खून से होता है, ठीक है, रिश्ता क्या होता है, खून का होता है। और संबंध क्या होता है, संबंध बनाया जाता है, संबंध क्या जाता है, बनाया जाता है। रिश्ता और खून में बहुत अंतर है। जैसे बात करते हैं तो रिश्ता और संबंध में अंतर देखते हैं। संबंध क्या होता है, ये जो संबंध होता है यह बनाया जाता है। जैसे पति और पत्नी का संबंध ये बनाया जाता है, ठीक है, शादी के बाद पति पत्नी होते हैं लोग, पति पत्नी हो गया, ये बनाया जाता है। मित्र भी क्या होता है, बनाया जाता है। तो पति पत्नी हो चाहे मित्र हो, ये सभी क्या हो जाएंगे, संबंध हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन रिश्ता की बात करेंगे, जैसे जैसे किसी बच्चे का माता और पिता क्या होते हैं, माता और पिता से उनका क्या होता है, रिश्ता होता है। भाई से बहन का क्या होता है, रिश्ता होता है। यहाँ पर संबंध नहीं, यहाँ क्या होता है, रिश्ता होता है, खून का रिश्ता, ठीक है। तो खून के रिश्ते को ही रिश्ता बोलते हैं। आगे बात करते हैं, प्राकृतिक आपदा तत्वों के नाम जातिवाचक होते हैं। जैसे बाढ़ जातिवाचक, सूखा जातिवाचक, भूकंप जातिवाचक, सुनामी जातिवाचक। आगे बात करते हैं, जो फलों के नाम होता है वह जातिवाचक होते हैं। फलों के नाम क्या होते हैं, जातिवाचक। जैसे सेब जातिवाचक, अनार जातिवाचक, केला जातिवाचक, ठीक है। जितना पढ़ा रहे हैं CHS के लिए सभी इंपॉर्टेंट है और पूरा विस्तार रूप से पढ़ाया जा रहा है, आप लोग उसको नोट्स करते रहिए, ठीक है।
ये मेरा स्टूडेंट है, कॉपी बनाया, उसी कॉपी से बता दे रहे हैं, ठीक है। सब अच्छे से पढ़ाया गया है और इसको आप लोग नोट डाउन करते रहिए। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा का। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी संज्ञा पर आप लोग को कम से कम 100 ठो या 50 ठो दिया जाएगा याद करने के लिए। भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति के वस्तु, गुण, दोष, स्वभाव, भाव का पता चलता है तो वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। अब ध्यान देंगे, जो भाववाचक संज्ञा होती है वो दिखाई नहीं देती है, ठीक है, ये ध्यान देना, दिखाई नहीं देती है, इस बात का भी ध्यान देना है। और संज्ञाएं दिखाई दे सकती हैं लेकिन भाववाचक जो संज्ञा होती है वो दिखाई नहीं देती है। जैसे माता, ममता, ममता दिखाई देगा नहीं, बस आदमी महसूस करता है। दयालुता, ये दिखाई देता है नहीं, महसूस करता है। प्रार्थना, महसूस करता है। आशीर्वाद, ठीक है, महसूस करता है। इसका मतलब कि ममता भाववाचक संज्ञा, दयालुता भाववाचक संज्ञा, प्रार्थना भाववाचक संज्ञा, आशीर्वाद भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब जैसे शैशवावस्था, बच्चे का जो शैशवावस्था होता है वह 0 से 6 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 या 21 वर्ष तक, ठीक है। इसके बाद जो है बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 21 से 60 वर्ष तक, वृद्धावस्था 60 वर्ष से ऊपर। भाववाचक संज्ञा का जिसमें जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय के योग से होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, जैसे भाववाचक संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, तो भाववाचक संज्ञा जो है कितनी प्रकार की होती है, वह 5 प्रकार की होती है। भाववाचक संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। इसमें क्या होगा, पहला भाववाचक संज्ञा क्या होगा, संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया से, चौथा विशेषण, ठीक है, और 5वां क्या होगा, अव्यय होगा। चलिए, और भाववाचक संज्ञाओं को विस्तृत रूप से देखते हैं। भाववाचक संज्ञा को केवल महसूस कर सकते हैं, दिखाई नहीं देती है, ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे। महसूस करेंगे, दिखाई नहीं देगी, है ना, दिखाई नहीं देती है, महसूस कर सकते हैं, महसूस करेंगे, दिखाई नहीं देती है। भाववाचक, जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। जैसे लड़का, लड़का क्या है, जातिवाचक, और लड़का से क्या बनेगा, लड़कपन, लड़कपन क्या होगा, भाववाचक, लड़कपन क्या होगा, भाववाचक, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। बच्चा, बच्चा क्या है, जातिवाचक, बचपन क्या है, भाववाचक, ठीक है। आगे देखते हैं। मित्र, मित्र क्या है, जातिवाचक, मित्रता या मित्रत्व क्या है, भाववाचक, ठीक है। अब बात करते हैं दास, दास कैसा संज्ञा है, जातिवाचक, दासता या दासत्व क्या है, भाववाचक, ठीक है। मिठाई क्या है, मिठाई कैसी संज्ञा है, मिठाई जो है जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। मिठास क्या हो जाएगा, मिठास जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अब इसमें आगे बात करेंगे सर्वनाम से भाववाचक, ठीक है। सर्वनाम से जो है भाववाचक संज्ञा किससे बनाते हैं, इसका हम लोग जो है बात करते हैं। जैसे मम, मम से क्या हो जाएगा, ममता या ममत्व, ये क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मम जो है सर्वनाम है, जबकि ममता या ममत्व क्या हो जाएगा, भाववाचक होगा। निज, निज हमारा क्या है, सर्वनाम है, ठीक है, निज क्या है, सर्वनाम है। अब जो है निज से क्या बनेगा, निजता या निजत्व, ये क्या हो जाएगा, निजता या निजत्व जो है भाववाचक संज्ञा होगा। आप क्या है, सर्वनाम है, और इससे अपनापन, अपनापन क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार से हम लोगों ने सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा को देखा। चलिए, अब देखते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनती है इसको देखेंगे। जैसे क्रिया की बात करेंगे, ठीक है, क्रिया से ये क्रिया और भाववाचक संज्ञा। जैसे दौड़ना, दौड़ना क्या है, क्रिया है, ठीक है, जबकि दौड़ क्या है, भाववाचक संज्ञा है। चलना, चलना क्या है, क्रिया है, चलना क्या है, क्रिया है, जबकि चल क्या है, भाववाचक संज्ञा है। लिखना क्या है, क्रिया है, जबकि लिखावट क्या है, भाववाचक संज्ञा है। चिकना क्या है, क्रिया है, और चिकनाहट क्या है, भाववाचक संज्ञा है। पढ़ना क्या है, क्रिया है, और पढ़ाई क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। इस प्रकार से क्रिया से हम लोगों ने भाववाचक संज्ञा को बनाया। अब बात करेंगे हम लोग जो है विशेषण से भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे गर्म,
गर्म क्या है? विशेषण, उसका गुण है एक तरह से। तो जो सब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण। गर्म विशेषण है, गर्म से क्या हो जाएगा? गर्मी। गर्मी क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा होगा। क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। ठंड, ठंड से क्या होगा? ठंडी। ठंडी क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। साहसी, साहसी से क्या होगा? साहस। साहस क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। वीर, वीर से क्या होगा? वीरता। वीरता क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अव्यय से भाववाचक संज्ञा, जैसे अव्यय, दूर क्या है? अव्यय है। दूर क्या है? अव्यय। और दूरी क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है। समीप क्या है? अव्यय है। समीप क्या है? भाववाचक संज्ञा है। निकट क्या है? अव्यय है। ठीक है। निकट क्या है? अव्यय है। और नैकट्य क्या है? भाववाचक संज्ञा है। चलिए अब देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा यानी संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति व वस्तु के समूह का स्पष्ट संकेत मिले तो वहाँ समूहवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, वहाँ पर क्या होगी? समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे सेना, ठीक है, सेना, सेना क्या होता है? सैनिकों का समूह होता है। समिति, ये भी समूह होता है। सभा क्या होता है? समूह होता है। दल, ये भी क्या होता है? समूह होता है। झुंड भी समूह, पार्टी में भी लोगों का समूह होता है। समारोह में भी समूह रहेगा। गिरोह, इसमें भी समूह। गुट, हौद, गुच्छा, ठीक है, गुच्छा चाबियों का समूह होता है। इस प्रकार से देख सकते हैं ये सभी क्या है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक मतलब समूह। जैसे सेना क्या होता है? आर्मी, आर्मी मतलब सेना होता है। सेना जो है सैनिकों का समूह। सेना क्या होगा? सैनिकों का समूह। समिति, समिति में बहुत से, समिति में क्या है? लोगों का समूह है। सभा क्या है? ये भी लोगों का समूह है। दल में भी बहुत लोग होते हैं, ये भी लोगों का क्या है? समूह है। झुंड में बहुत से लोग होते हैं, झुंड भी लोगों का क्या है? समूह है। पार्टी में भी बहुत लोग होते हैं, पार्टी भी क्या है? समूह है। समारोह भी क्या है? समूह है, बहुत से लोग रहते हैं। गिरोह में भी बहुत से लोग रहते हैं, समूह है। गुट में भी बहुत लोग रहते हैं, इसमें भी रहते हैं, हौद में भी, और गुच्छा में। गुच्छा क्या है? चाबियों का समूह है। इस प्रकार देख सकते हैं सेना समूहवाचक संज्ञा, समिति समूहवाचक संज्ञा, सभा समूहवाचक संज्ञा, दल समूहवाचक संज्ञा, झुंड समूहवाचक संज्ञा, पार्टी समूहवाचक संज्ञा, समारोह समूहवाचक संज्ञा, गिरोह समूहवाचक संज्ञा, गुट समूहवाचक संज्ञा, हौद समूहवाचक संज्ञा। चलिए अब हम लोग जो है द्रव्यवाचक, द्रव्य का जैसे नाम से ही क्लियर, द्रव्य का मतलब पदार्थ। द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा यानी संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की माप, तौल की मात्रा का पता चले तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की माप, तौल की मात्रा का पता चले तो उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे 1 गज जमीन, ठीक है, तो जमीन की माप कितना बता रहा है? 1 गज बता रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? यह द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, अब जैसे 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध भी क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि ये दूध की माप बता रहा है। 3 पाव काफ़ी, काफ़ी का माप बता रहा है, इसलिए काफ़ी भी क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। 2 दर्जन केला, ये भी क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। 1 किलो सेब, माप बता रहा है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा। कुछ किलोमीटर रास्ता, दूरी बता रहा है, उसका माप बता रहा है, ये भी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। जो माप तौल होता है, ठीक है, जैसे माप तौल लंबाई को किसमें मापते हैं? मीटर में। वजन को किसमें मापेंगे? किलोग्राम में। द्रव को किसमें मापेंगे? लीटर में। अब देखते हैं सम जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे बात करेंगे राम जो है, राम कैसा संज्ञा है? राम जो है व्यक्तिवाचक। राम क्या है? व्यक्तिवाचक है, एक व्यक्ति का नाम है। और अगर राम में से लड़का क्या हो जाएगा? लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि लड़के जो है, लड़कों की जाति हो सकती है, लड़का कई हो सकता है, राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है। अब बात करेंगे लक्ष्मी। लक्ष्मी कैसे संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक। ठीक है, और अब देखिए भारत देश की हर लड़की लक्ष्मी है। अगर यह शब्द आ जाए तो ये पूरा वाक्य क्या हो जाएगा? भारत देश की हर लड़की लक्ष्मी है, यानी कि
जो हर लड़की को लक्ष्मी के रूप में संबोधित किया जा रहा है, यानी इसका जाति का नेतृत्व कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर लड़की जो है लक्ष्मी है, जाति हो जाएगा। अब बात करते हैं गांधी। गांधी क्या है, व्यक्तिवाचक है, और गांधी परिवार भारत पर राज किया है, पूरा गांधी परिवार की बात किया जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गांधी परिवार में बहुत से लोग आ जाएंगे। अब बात करते हैं जयचंद। जयचंद क्या है, व्यक्तिवाचक है। जयचंद क्या है, व्यक्तिवाचक है, लेकिन अगर यही बोल दिया जाए अब भी जयचंदों की कमी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी जाति को डिनोट कर रहा है। भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, इनका वचन कभी नहीं बदलता है। जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं, उनका वचन नहीं बदलता है। ठीक है, यानी किस संज्ञा का लिंग एवं वचन नहीं बदलता है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा का, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा का लिंग और वचन नहीं बदलता है। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। ठीक है, संज्ञा जो है खत्म हो गया है। इसके बाद संज्ञा पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे।